Hello everyone, today I am here to discuss a new education policy, and this policy is for parents, teachers, schools, management of the schools and principal of the school. It is a fantastic, fantabulous policy for all of us. मतलब ऐसी पॉलिसी मैं चाहती थी कि हमारे टाइम में कुछ काश ऐसा हुआ होता. तो आई एम फीलिंग वेरी जेलस रियली, बट आई एम हैप्पी फॉर यू ऑल्सो कि आपको एक इतनी अच्छी पॉलिसी मिल रही है. इस पॉलिसी में क्या क्या है हम सब डिस्कस करेंगे, मतलब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और ये सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. तो सब बने रहिए. मैं हूँ रोमा गुलाटी, आपकी मोटिवेटर, मैथ्स टीचर, आपको अच्छी अच्छी खबरें बताने के लिए. तो बने रहिए मेरे साथ. स्टार्ट करते हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है क्या. पहली बात तो अगर इस नई एजुकेशन पॉलिसी से पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. तो आइए देखते हैं कि इस पॉलिसी में है क्या. सबसे पहले इस पॉलिसी में मतलब कैटेगराइज कैसे किया हुआ है, 5+3+3+4. पहले हमारा सिस्टम क्या था, 10+2. पहले 1 से 10 तक जो बच्चा है वो स्कूलिंग करता था, फिर उसके बाद +1+2 उसकी अलग, मतलब थोड़े से लेवल चेंज हो जाता था उसका. तो इसमें क्या है, अब हमारा सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया. दैट इज़ 5+3+3+4. मैं सबका मीनिंग बताती हूँ आपको. 5 का क्या मीनिंग है. पहली जो स्टेज है, पहले बच्चे के 5 साल, दैट इज़ द फाउंडेशन स्टेज. इस स्टेज में क्या होता है, प्री प्राइमरी 3 साल, दैट इज़ जिसको आप बोलते हैं नर्सरी, LKG, UKG, और एक फर्स्ट क्लास और एक सेकेंड क्लास. तो 5 सालों को फर्स्ट स्टेज में लिया हुआ है, दैट इज़ फाउंडेशन स्टेज. फाउंडेशन स्टेज क्या है, प्री प्राइमरी प्लस फर्स्ट प्लस सेकेंड. तो इन एज के बच्चों के लिए आप कैसे पढ़ाई होगी, NCERT डिसाइड करेगा करिकुलम कि क्या पढ़ना है बच्चे ने, प्लस किताबों का बोझ कम होगा. बच्चा खेल खेल में पढ़ाई करेगा, उसके सिर पे जो प्रेशर होता था पढ़ाई का वो कम हो जाएगा. खेल खेल में बच्चा पढ़ता जाएगा. तो ये है फाउंडेशन स्टेज के बारे में. उसके बाद आता है 5+3. 3 में क्या है, 3 में क्लासेस आएंगी 3rd, 4th एंड 5th. 3rd, 4th, 5th में क्या होगा, बच्चा कैसे सब्जेक्ट्स पढ़ेगा. बच्चा पढ़ेगा मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़. इस टाइप की जो वो सब्जेक्ट है वो पढ़ेगा. उसकी जो है विषय में रुचि बढ़ाई जाएगी और NCERT द्वारा ही करिकुलम डिसाइड होगा. तो इसमें क्या है, बच्चों पे वही है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, बट उसे ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी 6th, 7th, 8th वाली स्टेज. मतलब इसमें तो ड्रास्टिक चेंज हुआ है 6th, 7th, 8th में. और 6th, 7th, 8th के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी मतलब ये न्यूज़ है कि इंटर्नशिप आपको, एक तो पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप भी आप कर सकते हैं. स्कूलिंग के साथ साथ स्कूल चलते हुए आप इंटर्नशिप, अब आप कहोगे इंटर्नशिप क्या होती है, क्योंकि 6th, 7th, 8th के बच्चों को नहीं पता इंटर्नशिप क्या होती है. ये हमारी होती थी BTech में या MBA में, ठीक है, जो प्रोफेशनल कोर्सेज होती है. हम इंटर्नशिप में क्या करते थे, भैया अपने थोड़े साल हमने पढ़ाई करी, उसके बाद हमने 6 महीने 1 साल किसी कंपनी में जाके प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करी, दैट इज़ इंटर्नशिप. तो अब 6 से ही स्टार्ट हो जाएगी इंटर्नशिप. अगर कोई बच्चा मान लो पेंटर बनना चाहता है, उसकी पेंटिंग में रुचि है, तो वो पेंटर के पास जाएगा और अपना थोड़ा सा टाइम वहाँ लगाएगा. ऐसी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर उसकी रुचि है, तो वहाँ पर वो जाके प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेगा. उसके बाद 6th to 7th, 8th के बच्चों के लिए एक और, मतलब इसमें ज़्यादा चेंज हुआ है 6th, 7th, 8th के एज ग्रुप के बच्चों में. इसमें क्या होगा, कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी स्कूलों में. अब कंप्यूटर कोडिंग क्या होती है, जैसे चाइना जो है कहते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है मोबाइल ऐप बनाने के लिए और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए. तो अब जो भारत के छात्र हैं वो भी कम उम्र में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर पाएंगे, मोबाइल ऐप्स बना पाएंगे, क्योंकि उन्हें स्कूलों में ही कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी. तो कंप्यूटर कोडिंग भी 6th, 7th, 8th की हो गई, और आपका ये इंटर्नशिप भी 6th, 7th. बाकी सब तो चलेगा रेगुलर जो चलता है, बट ये एडिशनल आ गया है, विच इज़ अ फैंटास्टिक न्यूज़. देन जो हमारी लास्ट स्टेज है हमारी 9 to +2. अब 9 to +2 में भी बहुत चेंज हुआ है. पहले क्या होता था, बच्चा +1 में क्या चूज़ करता था, या तो उसे मेडिकल लेना, या नॉन मेडिकल, या कॉमर्स, या आर्ट्स. यही 4 होते थे, मतलब या तो साइंसेज, या कॉमर्स, या ह्यूमैनिटीज़. बट अब क्या होगा, अब हमें क्या चॉइसेस दी गई है कि 9th में ही बच्चा अपने इंटरेस्ट को शो करेगा कि किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है. बट उसके साथ साथ क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि जो साइंस वाला बच्चा है वो सिर्फ साइंस ही पढ़ेगा, नॉन मेडिकल वाला मैथ एंड साइंस ही पढ़ेगा. नहीं, साइंस वाला बच्चा
आर्ट्स भी पढ़ सकता है, कोई भी सब्जेक्ट उसका ले सकता है, कॉमर्स वाला साथ में हिस्ट्री पढ़ सकता है। तो देयर इज़ अ मिक्स मैच ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब सब क्या हो जाएंगे, मल्टी टैलेंटेड हो जाएंगे कि साइंस वाले बच्चे को आर्ट्स भी आता होगा, कॉमर्स भी आता होगा, कॉमर्स वाले बच्चे को साइंस भी, अगर कॉमर्स वाले बच्चे को फिजिक्स पढ़नी है तो वो पढ़ सकता है। तो ये है 9 to +2 की स्टेज में। बट इसमें एक और चेंज हुआ है, दैट इज़ ये तो स्ट्रीम सिस्टम के बारे में आपको बता दिया। एक हुआ है सेमेस्टर सिस्टम। आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो हर 6 महीने बाद होंगे, मतलब साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होंगे। और साल में जो 2 बार एग्ज़ाम्स होंगे वो कैसे होंगे, 6 महीने बाद हुए एग्ज़ाम, फिर 6 महीने में तो जो रिपोर्ट कार्ड फाइनली बनेगा वो उन दोनों के बेसिस पे बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि आपको पूरा साल पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बस लास्ट में पढ़े और हो गया, नहीं। तो अब जो है किस पे बल दिया जा रहा है, रटंत विद्या को हटाया जा रहा है, नींव पे बल दिया जा रहा है कि भाई नींव पक्की करनी है, रट्टू तोते नहीं चलेंगे। तो अब आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, आपको कंसेप्ट क्लियरिटी करने की ज़रूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है। अभी अभी बहुत कुछ है इस पॉलिसी में, बने रहिए मेरे साथ। उसके बाद ये होगी 9 to +2 के बाद। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड की। पहले जो हमारा रिपोर्ट कार्ड बनता था वो क्या बनता था, एक क्लास टीचर है उसने सारा रिपोर्ट कार्ड लिख दिया बच्चे का। अब हमारा जो रिपोर्ट कार्ड हो गया वो 360 डिग्री असेसमेंट पे हो गया। 360 डिग्री असेसमेंट मीन्स क्या होता है, रिपोर्ट कार्ड होगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा रिपोर्ट कार्ड। इसमें एक तो अलग अलग सब्जेक्ट के जो टीचर पढ़ाते हैं वो सब अपने अपने बच्चे को मार्क्स देंगे अपने हिसाब से कि उनके सब्जेक्ट में बच्चा कैसा है, प्लस बच्चा अपने आप को मार्क्स देगा कि वो अपने बारे में क्या सोचता है, उसके दोस्त उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो दोस्त भी रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स देंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 360 डिग्री असेसमेंट। ये होता था कंपनीज़ में, मतलब आई हैव ऑल्सो डन जॉब इन बैंक ऑफ अमेरिका। तो बैंक ऑफ अमेरिका में हमारी जो असेसमेंट होती थी, हमें प्रमोशंस मिलती थी, वो इसी बेसिस पे मिलती थी कि हम अपना वैल्यूशन भी करते थे, हमारे कलीग्स भी करते थे, मैनेजर भी करता था। तो ऑल मतलब सारे एस्पेक्ट देख के फिर प्रमोशन सेट होती थी कि किसको मिलना किसको नहीं मिलना। तो वो अब स्कूल्स में लागू हो गया है कि रिपोर्ट कार्ड भी आपका ऐसा ही तैयार होगा। ओके, तो ये हो गया 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कॉलेज के बच्चों की। अब जो कॉलेजेस हैं, कॉलेज में जिन्होंने आना है, कॉलेज में जिन्होंने एडमिशन लेना, उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। उनके लिए क्या चेंज हुआ है, पहले आप ग्रेजुएशन करते थे, मान लो आपने 1 साल पढ़ा और फिर आपको किसी फैमिली इशू की वजह से या किसी भी कारणवश आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 1 साल आपने किया, उसके बाद छोड़नी पड़ी, फिर क्या होता था, जब दोबारा से वापस आप करना चाहते थे तो वो 1 साल बर्बाद। लेकिन अब क्या होगा, अगर आपने 1 साल ग्रेजुएशन कर लिया, पहली बात तो ग्रेजुएशन अब होगी 4 साल की, बट 3 साल करके भी आप छोड़ सकते हैं, 3 साल करके भी आप जॉब कर सकते हैं। 4th ईयर सिर्फ ऐड किया है रिसर्च वालों के लिए भी जो आगे पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब ये कैसे कैसे कैटेगराइज है, पहला साल किया आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, दूसरा साल किया आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, तीसरा साल किया तो बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी और 4th ईयर किया तो रिसर्च डिग्री मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको 4 साल कंप्लीट करने हैं, आपने जो कंप्लीट कर लिया उसका आपको सर्टिफिकेट मिलता जाएगा और आप फिर दोबारा से जब भी करना चाहते हो यू कैन कैरी ऑन। ओके, उसके बाद और कॉलेजेस में और अच्छी बात क्या हुई है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना दिया गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में क्या है कि अगर मान लो बच्चा एक से ज़्यादा कोर्स करना चाहता है, उसने एक कोर्स कर लिया, दूसरा भी स्टार्ट कर लिया, तो उसके जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं, एक डिजी लॉकर टाइप हो जाएगा, तो उसके जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो ऐड होते जाएंगे और उसमें क्रेडिट मतलब उसके जो पॉइंट्स हैं वो एकेडमिक मतलब कहते हैं ना ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा सारा, तो उसमें ऐड होते जाएंगे पॉइंट्स। मान लो उसने कोर्स छोड़ दिया, फिर फाइनल जब वो जो भी कोर्स करना चाहता है वो सारा ऐड हो जाएगा, उसके सारे जो पॉइंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, उस बेसिस पे उसको फाइनल डिग्री मिलेगी, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे कि मतलब ये लागू कैसे होगा, सारे पॉइंट्स एक बार मैं देख लूँ कि हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। लेट अस सी, रिपोर्ट कार्ड हो गया, यस यस यस, ये भी हो गया। कॉलेज स्टूडेंट्स की भी, यस कॉलेज स्टूडेंट्स की एक और बात बहुत अच्छी है, कैट। मतलब अगर जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेना है, कैट क्या है, ये एक पॉइंट मैं भूल गई थी, आई एम सॉरी। तो कैट क्या है इसमें कि मान लीजिए आपने +2 के एग्ज़ाम्स दिए, उसके बाद आपका एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है कि अगर मान लो अगर +2 में कम भी मार्क्स आए हैं तो आप एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे और दोनों के मार्क्स ऐड होंगे, दोनों के मार्क्स ऐड होके फिर फाइनली डिसाइड होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। और हो सकता है कि बच्चे ने +2 में अच्छे मार्क्स ना लिए हों बट उसमें कैट में अच्छे लिए हों उसने,
तो उसके बेसिस पे उसे अपना मनपसंद कॉलेज मिल सकता है। एक आपका कॉलेज से रिलेटेड एक और बात है, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। मल्टी एंट्री मीन्स कि कोई भी विषय वो चूज़ कर सकता है और किसी भी टाइम कोई भी विषय छोड़ सकता है, दैट इज़ मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। ओके, उसके बाद अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि लागू होगा कब से, कैसे होगा। जो हमारा नेशनल हायर एजुकेशन बिल है वो कैबिनेट ने पास कर दिया है, अब वो आगे जाएगा संसद में फिर ये कानून का रूप लेगा और फिर राज्य सरकारों को भी अपने अपने राज्य में इसे लागू करना होगा। अब मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये सब प्रोसेस होते होते मतलब 2021 से तो पक्का है कि लागू हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर से ये लागू हो जाएगी हमारी एजुकेशन पॉलिसी। तो अब मेरे सुझाव में क्या है कि अगर कागज़ों में तो ये पॉलिसी बहुत अच्छी लग रही है, बट प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कूल्स को भी स्मार्ट होना पड़ेगा, स्मार्ट टीचर्स रखने पड़ेंगे। मतलब देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क ऑन द टीचर्स ऑल्सो कि आप कोई भी रट्टाफिकेशन कराने वाले टीचर्स को नहीं रख सकते। द टीचर शुड बी स्मार्ट, देयर शुड बी प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स प्लस टू कम्बैट विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो it is a very big challenge for all of us so that we can grow collectively। और साथ में एक और बात कि अगर इस एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से हो जाता है तो हमारा जो भारत है भैया सबकी वोट लगाने वाला है, सबकी, कि अगर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रैक्टिकल तरीके से अच्छे से लागू हो गई तो इंडिया ने लगा देनी है सबकी वोट। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या इस बदले फॉर्मेट से बदलेगा फ्यूचर, क्या इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बदलेगा इंडिया? प्लीज़ लीव इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट like and subscribe also if not subscribed yet. Thank you.